Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English Classes. आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर जो कि है His First Flight उसके बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली दो चैप्टर्स थे जिसका फर्स्ट नेम था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट स्टोरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इंग्लिश के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर के लिए, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक रेस्पेक्टिवली, इसलिए ताकि एग्जाम के टाइम ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वीडियो कहाँ है या कहाँ पे सर्च करें। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक मैं इसमें नीचे मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉरेसिथ ने। ऑथर का नेम जरूर याद रखिए, एग्जाम में ऑथर के नेम पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों के सिलेबस में जैसे नॉवेल्स हट गए हैं, नॉवेल नहीं है तो कोई भी समरी या कुछ टॉपिक पे लिखने को आ गया, कोई स्टोरी के लिए रीराइट करने को आ गया तो ऑथर का नाम रहता है तो आंसर काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऑथर का नाम एक बार पढ़ें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। आइए स्टार्ट करते हैं। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. ये एक पायलट की कहानी है जो कि पेरिस से इंग्लैंड जा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जो आसमान में तारे हैं वो बिल्कुल शाइनी है, चमक रहे हैं। ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा की ओर से चंद्रमा भी निकल रही है। ये रात का समय है, उसके बारे में वो इलस्ट्रेट करते हैं। There was not cloud in the sky. आसमान में कोई बादल नहीं है, मतलब मौसम काफी साफ है। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. वो बहुत खुश हैं, इंथुसियास्टिक हैं, इसलिए कि पूरे कंट्री साइड, पूरे जहाँ पे वो वहाँ से जहाँ से उड़ रहे हैं, जहाँ से प्लेन उनकी उड़ रही है, वहाँ पे सभी लोग सोए हुए हैं, रात का समय और वहाँ से ये उड़ान भर रहे हैं। I was flying in my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward of being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. वो अपनी फैमिली के पास जा रहे होते हैं। वो बहुत खुश हैं कि सुबह का जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो अपनी फैमिली के साथ करेंगे। वो काफ़ी खुश हैं। अपनी घड़ी में देखते हैं तो 1:30 बज रहे होते हैं सुबह के। वो बहुत उत्साहित रहते हैं। यहाँ पे प्लेन का नाम जरूर देखिएगा, डेकोटा DS-088। प्लेन का नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आंसर में। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down the past nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I watched on the radio and said, Paris control Dakota DS-088. Can you hear me? I am on the way to England, over. उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अब पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि जहाँ प्लेन जाते हैं या फिर वहाँ पर एक कंट्रोल रूम होता है, तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें फ़ोन करना चाहिए पेरिस कंट्रोल रूम में और बताना चाहिए कि वो इंग्लैंड के रास्ते में हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? पेरिस से इंग्लैंड जा रहे हैं अपने फैमिली के पास हॉलीडे स्पेंड करने। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You out to turn 12 degrees west now. DS-088, over. जैसे कि मिलिट्री में होता है उस तरह से इन लोगों के कॉल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। जैसे कि बात करने में ओवर वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो वो जब बोलते हैं पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं, तो पेरिस कंट्रोल वाले बोलते हैं हाँ हाँ आपको सुन रहे हैं हम लोग। यहाँ से 12 डिग्री वहाँ पर कंपास से देखा जाता है जो, वहाँ पे आप टर्न करिए। इस तरह से वो कॉन्वर्सेशन होता है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and I turned the Dakota 12 degrees west towards England. वो नक्शे में पूरा देखते हैं, वो जो उन लोगों का कंपास होता है वहाँ पर वो लोग देखते हैं और वो देखते हैं कि उनका जो फ्यूल है, वो जो प्लेन में जो ईंधन यूज़ होता है वो लास्ट बचा है, अब उनके पास कोई है भी नहीं और वो वहाँ से 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाते हैं इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड की ओर। I will be in the time for breakfast, I thought, a good big England breakfast. और वो मन ही मन खुश होते हैं कि इंग्लैंड का नाश्ता, वहाँ का परिवार के साथ बैठ के नाश्ता करने को मिलेगा और सुबह मैं अपने परिवार के पास पहुँच जाऊँगा। Everything was going well, it was an easy flight. सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। Easy flight मतलब यात्रा काफ़ी आसान लग रही थी।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब वो पेरिस से इंग्लैंड की ओर जा रहे थे तो उन्होंने 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली थी। उनके पीछे अब इतना पेरिस 150 किलोमीटर की दूरी पर था। स्टॉर्म क्लाउड्स दिस देयर वेर ह्यूज। अचानक से बादल जो थे वो तूफान के रूप में हो गए। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, सडनली मतलब अचानक। अचानक से जो मौसम था वो पूरी तरह से परिवर्तित होते नजर आ रहा था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सी। ऐसा लग रहा था जैसे काले पहाड़ हो सामने, मतलब पूरा भयावह, ह्यूज, पूरा डेंस वहां पर एटमोस्फियर क्रिएट हो रहा था। आई न्यू it was could not fly up and over them I did not have enough fuel to fly around them to the north। अब इन्हें एहसास होने लगा था कि इनके पास अब ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है, उतनी दूरी ये कैसे तय करेंगे। अभी तो 150 किलोमीटर सिर्फ पेरिस छूटा है, इंग्लैंड वो कैसे जाएंगे, फ्यूल भी खत्म होने को है, मौसम भी उनका साथ अब नहीं दे रहा है। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast। इनके लिए पेरिस जाना अब काफ़ी आसान था, रास्ता बहुत नज़दीक था पेरिस का, लेकिन उनको वो सुबह का ब्रेकफास्ट चाहिए था, वो नाश्ता चाहिए था जिसको वो फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते थे। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब क्या हुआ, ये सोचे रिस्क लेते हैं, ओल्ड डेकोटा को उसी वे में ले जाने लगे इंग्लैंड के रास्ते में। और वहां पर जो इनका प्लेन था वो ट्विस्ट करने लगा, यानी मुड़ने लगा, घूमने लगा। ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना। बहुत ज़्यादा ये अब मौसम और ख़राब होने लगा, ब्लैक होने लगा, डेंस होने लगा। और सबसे अजीब बात ये हुई कि इनका जो कंपास था वो भी डायरेक्शन शो करना बंद कर दिया। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डायरेक्शन शो करता है, वो भी खराब हो गया। अब इनके पास एक ही उपाय था, वो रेडियो। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see anywhere I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to through me. The storm, I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब क्या हुआ, अब इनके पास एक ही उपाय था। फिर से पेरिस कंट्रोल के पास फ़ोन लगाया इन्होंने, लेकिन वहाँ पे किसी ने आंसर नहीं किया, फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। तभी अचानक से एक और प्लेन इनको आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके जो विंग्स थे, वहाँ जो डैना होता है, वहाँ पर कोई लाइट्स नहीं लगे थे। फिर भी ये अपने प्लेन के लाइट के थ्रू उसको देख पा रहे थे, पायलट के फेस को। ये बहुत ज़्यादा अब थोड़ा इनको अच्छा लगा, और वो जो पायलट था वो इनकी तरफ फेस किए हुए था। इनको अच्छा इसलिए लगा कि कोई इनका साथ है, मतलब वो अकेले नहीं है पूरे स्टॉर्म में। और उस पायलट ने इन्हें वेव किया, मतलब हाय या हेलो इशारा किया। Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. और उसने कहा मेरे पीछे पीछे चलो, फॉलो करो। अब इनको लगा कि लगता है शायद उसे पता है, उस पायलट को पता है, जो कि स्ट्रेंज पायलट है, कि मैं मुसीबत में हूँ और वो मुझे यहाँ से निकालना चाहता है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it could be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और उसने वो जो स्ट्रेंज प्लेन था इनकी ओर नॉर्थ डायरेक्शन में आके इनके सामने आया और बोला कि मेरे पीछे पीछे चलो। इनको काफ़ी अजीब बात लगी, विचित्र लगा, लेकिन इन्होंने ये फॉलो करने लगे इस तरह से जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा किसी बड़े को फॉलो करता है, उसी के तरह पीछे पीछे चलने लगे। आफ्टर हाफ एन आवर the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब क्या हुआ, ये तो पीछे पीछे चलने लगे उसके। पूरे बादल जो थे अभी भी काले थे, बहुत काले थे, और पूरे डकोटा में अब लास्ट फ्यूल बचा था जो कि थोड़ी देर 5 से 10 मिनट जा सकता था, और कोई इनको रनवे दिखाई नहीं दे रहा था जहाँ पे प्लेन को लैंड कर सके। तो अब इनके लिए मुश्किल हो गया था। अब ये डर रहे थे वास्तव में कि अब ये करें क्या, क्योंकि अब इनके पास कोई उपाय नहीं था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब फ्यूल नहीं है तो आप किसी को फॉलो कितने देर कर सकते हो। सडनली आई केम
out of the clouds and saw two long straight lines in front of was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. In the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see anywhere. अब क्या हुआ, इनको एक लाइट दिखाई दी तो पता चला पायलट है, समझ सके कि वहां पे रनवे है यानी एयरपोर्ट है। ये काफी खुश हुए। अब ये मुड़ के फिर से उसको देखना चाहते थे जिसने मदद की, लेकिन पूरे रनवे पे या पूरे एरिया में वहां पर कोई नहीं था, कोई एक्स्ट्रा प्लेन नहीं थे इनके प्लेन के अलावा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who was the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. अब क्या हुआ, ये दौड़ के जाते हैं वहाँ पे जो सेंटर होता है वहाँ पे पूछने के लिए, तो वहाँ पे रिसेप्शन में लेडी रहती है, उनसे ये पूछते हैं कि मुझे दूसरे प्लेन को थैंक यू बोलना है, ब्लैक प्लेन जिन्होंने मेरी मदद की, वो कहाँ है, वो कौन थे, पायलट। वो जो लेडी थी वो इनको देख के जोर जोर से हंसने लगती है और काफ़ी स्ट्रेंजली देखती है, मतलब कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। Another aeroplane up in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see under radar. वो बोलती है दूसरा एरोप्लेन तो कोई था ही नहीं पूरे रडार में। रडार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऊपर के डायरेक्शन यानी कि जो भी प्लेन्स वगैरह होते हैं उनको वो देखता है, मॉनिटर करता है। तो वो बोलती है कि हमारे रडार पे तो आपके प्लेन के अलावा आज रात कोई शो हुआ ही नहीं, कोई दूसरा प्लेन नहीं था। So who helped me to arrive then safely without a compass or a radio or without more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the sky without lights? अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील करते हैं खुद में कि आखिर वो था कौन, पूरे क्लाउड में आखिर था कौन। ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था, ना डायरेक्शन का पता था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे पास जब फ्यूल नहीं बचे थे और मुझे वो इजिली सेफली रनवे पर लेके आ गया, एरोप्लेन के एयरपोर्ट पर लेके आ गया, तो आखिर वो इंसान था कौन, वो प्लेन, वो पायलट था कौन। ये मिस्ट्री में पड़ जाते हैं, बहुत रहस्यमयी इनको ये बातें लगती है। ये रहस्यमयी स्टोरी ऑलरेडी है तो स्ट्रेंज इसलिए है कि आखिर इनकी मदद की किसने। पॉजिटिव वाइब्स वाले स्टोरी थे कि कुछ अच्छा हुआ। आज का स्टोरी बस यही तक था। आई होप आपको मेरी स्टोरी समझ आई होगी। इस पे क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी जल्दी आ जाएंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।